दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिखने में बेहद खूबसूरत और खाने में बेहद लाजवाब चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी। ये चॉकलेट बॉल्स जितने खूबसूरत दिख रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक बार इन्हें बनाकर खाएंगे तो हमेशा इन्हें अपने घर में परमानेंटली बनाकर रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कम सामान में बिना मोल्ड के कम समय में तैयार हो जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पूरी रेसिपी देखिए। हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा चैनल के बारे में फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो चॉकलेट बॉल्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मारीगोल्ड बिस्किट, जिसे कई लोग मेरीगोल्ड बिस्किट भी कहते हैं। इनका वज़न है 250 ग्राम। तो इन बिस्किट को हम रफली तोड़कर मिक्सी के जार में डालकर इसका महीन पाउडर बनाएंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी बिस्किट इसमें ले सकते हैं या फिर कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जितने एक बार में आ गए उतने बिस्किट का पाउडर बना लिया है। तो हमें जितना महीन पाउडर बन सके उतना महीन पाउडर बनाना है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए बिस्किट का भी पाउडर बना लेंगे। तो सभी बिस्किट का पाउडर यहाँ पर तैयार है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई मोटा टुकड़ा बिस्किट का रह गया है तो उसे हम निकाल लेंगे। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो घर का जो चम्मच है उसी से भर के मैंने कोको पाउडर डाला है। अगर आप मेजरिंग स्पून से नापना चाहें तो 2 टेबलस्पून कोको पाउडर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नटेला। नटेला स्वाद भी बहुत ही अच्छा देता है, बच्चों को भी बेहद पसंद आता है और इसकी वजह से जो बाइंडिंग मिलती है इसके डो के टेक्सचर को बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच भर के नटेला डाल देंगे। नटेला आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास नटेला नहीं है तो इसकी बजाय आप चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ नहीं है तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो इस पूरे मिश्रण में हमें तकरीबन 300 ग्राम कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कंडेंस मिल्क डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जितना स्पून से मिक्स हो सके उतना स्पून से कर लें, बाकी का आप हाथों से करें। हाथों से करने से पूरा मिश्रण एक सार होगा। तो अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया और पूरा 300 ग्राम कंडेंस मिल्क इसमें जा चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर, यानी कि बिना नमक वाला पिघला हुआ मक्खन। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी वजह से टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो 8 से 10 बूंदें वनीला एसेंस की डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। अच्छे से एसेंस को मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी एक गोली बनाकर देख लेंगे। जिस तरह हम लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें टेक्सचर चाहिए कि अच्छे से गोली बंध जाए। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये बन चुकी है। बस इसी तरीके से हमें टेक्सचर चाहिए। अगर आपको लगे मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है तो हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मिश्रण पूरी तरह से रेडी है। अब हम एक नाप सेट कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून का नाप सेट कर लिया है और उसी से हम मिश्रण निकाल कर गोलियाँ बनाते रहेंगे। साइज़ आप अपनी पसंद से छोटी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ी साइज़ ना बनाएं। ये जो चॉकलेट बॉल्स है थोड़े छोटे या मीडियम साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। तो एक छोटे नींबू की साइज़ के आकार की गोलियाँ हम बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी गोलियों को यहाँ पर रेडी करना है। तो आप इत्मीनान से ये काम आराम से कर लें। तो सभी गोलियां यहाँ पर बन के रेडी है। इसे हम तकरीबन 30 से 40 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। 30-40 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है और 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट मेल्ट करने का तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया और लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नारियल तेल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल तेल की वजह से चॉकलेट में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गोलियों को कोट करना शुरू करेंगे। उसके लिए ट्रे में बटर पेपर लगा दिया है और इस तरीके से हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। इस तरीके से आप डिप करें कि अच्छे से चॉकलेट पूरी बॉल के ऊपर लग जाए और बस एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरीके से थोड़ा ड्रिप कर लें। उसके बाद बटर पेपर पर निकाल लें। बस यही प्रोसेस आपको सभी बॉल्स के साथ में करना है। तो आप ये देख ही सकते हैं बिना मोल्ड के कितनी आसानी से ये बॉल्स तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं
अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन देखने में थोड़ा खूबसूरत और परफेक्ट लगे उसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके डाल दिया है और इस तरीके से हम इसका डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन आप अपनी पसंद से किसी भी और चीज़ से कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, चोको चिप डाल सकते हैं या फिर इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सभी बॉल्स हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे बढ़िया से सेट हो जाएं। 10 मिनट बाद बॉल्स हमारे सेट हो गए हैं और एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो सभी बॉल्स यहाँ पर आपको इसी तरीके से क्लीन करने हैं और मैं इसका टेक्सचर आपको काट कर भी बताती हूँ कि अंदर से कितना परफेक्ट है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सी हमारी चॉकलेट बनके तैयार हुई है और ये लीजिए, है ना बिल्कुल मार्केट वाला लुक। और दोस्तों लुक की वजह से नहीं बल्कि ये टेस्ट की वजह से भी आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे त्योहारों पर गिफ्ट कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर में ऐसे ही बना कर रख सकते हैं, बच्चों के बर्थडे में या किसी भी इवेंट में, किसी भी फंक्शन में इन्हें बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि एक बार बनाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ये बिना फ्रिज के आराम से आप इन्हें बाहर रख कर इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।